हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको 2-3 ईयर बेबी के लिए बहुत ही प्यारी सी स्टेप और लेस वाली फ़्रॉक बनाना सिखा रहे हैं। इसके लिए हमने 1.25 सेंटीमीटर फैब्रिक लिया। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 पीस हमने ले लिए हैं जिसकी लेंथ 7 इंच है और चौड़ाई में ये 14 इंच है। अब हम इसको यहाँ पर डबल करके रख लेते हैं। 4 लेयर यहाँ पर हमारी हो गई हैं। अब नेक की चौड़ाई शोल्डर पर से यहाँ से हमें 3.5 इंच पर इस पर निशान लगा लेना है और लेंथ में हमें इस पर 2 इंच पर निशान लगा लेना है। इस तरीके से यहाँ से हम चौकोर कर देते हैं। अब इसमें हम गोलाई कर लेते हैं। यहाँ से फिटिंग के लिए आधा इंच पर हम इस पर निशान लगाते हैं और ऊपर की साइड से इसको तिरछा करते हुए मिला लेते हैं। इससे फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। आधा इंच पर ही हम नीचे की साइड से निशान लगाते हैं। इससे बेबी के पहनकर फ्रॉक साइड से लटकती नहीं है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये हमारे दोनों पीस कट कर तैयार हो गए हैं। 2 पीस यहाँ पर हमने ये और ले लिए हैं जिसकी लेंथ 7 इंच है और चौड़ाई में ये 14 इंच है। अब हम इसको भी डबल करके यहाँ पर रख लेते हैं और जैसे हमने अपने पीस ये 2 कटिंग किए हुए हैं, ऐसे ही सेम रखते हुए हम इसको भी कटिंग कर लेते हैं। इस जगह से भी यहाँ पर हमें इसको कटिंग कर लेना है। चारों पीस यहाँ पर ये हमारे कट कर तैयार हो गए हैं। 2 पीस ये हमारे कट चुके हैं और 2 पीस ये हमारे कट चुके हैं। ये हमने 2 स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई 2.5 इंच है और लेंथ में ये 8 इंच है। अब इसको यहाँ से हम डबल कर लेते हैं और इस पर सिलाई हमें लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमें स्टेप को योग में अपने यहाँ पर ऐसे करते हुए रख कर लगाना है। ये 4 पीस हमने फ्रिल के लिए हैं। 7 इंच लेंथ है इसकी और 22 इंच इसकी चौड़ाई है। यहाँ पर भी लेंथ 7 इंच है और 36 इंच की चौड़ाई है। यहाँ पर हमें चुन्नटें डाल लेनी है और दूसरे पीस में भी चुन्नटें डालकर पहले पीस में हमें लगा लेना है फ्रिल में और नीचे की साइड से हमें इसको फोल्ड कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने जो स्ट्रिप अपनी कटिंग की हुई है उसको यहाँ से हम बराबर में से सिलाई लगा लेते हैं। दूसरी स्ट्रिप पर भी हम अपने ऐसे ही करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। दोनों स्ट्रिप हमने तैयार कर ली है। अब हम इसको किसी भी चीज़ की मदद से पलट लेते हैं। यहाँ पर हम पिन की मदद से इसको पलट रहे हैं। यहाँ पर बीच में को इसको पिरो देना है और इस साइड को निकाल देना है। ये ऐसे करते हुए हमारी स्ट्रिप पलट जाती है। दूसरी स्ट्रिप भी हमने ऐसे ही तैयार कर ली है। फ्रेंड्स, इसकी सिलाई हमने यहाँ पर बीच में कर दी है। अब हमें योग पर अपने इसको रखना है। आर्म होल की साइड से हमें आधा इंच से थोड़ा सा कम सिलाई लगाने के लिए दूसरे पीस में छोड़ देना है। ऐसे करते हुए हमने दोनों स्ट्रिप लगा ली है। अब हम अपने योग का दूसरा पीस लेते हैं और इसको भी यहाँ पर हमें ऐसे करते हुए रख लेना है और इस पर यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। दूसरे पीस में भी हम ऐसे ही करते हुए अपने सिलाई को लगा लेते हैं। यहाँ पर दोनों पीस में हमारी ये स्ट्रिप लग गई है। अब हम अपना जो 2 पीस और कटिंग किए हुए हैं उसको यहाँ पर रखने हैं। इस स्ट्रिप को हमें दोनों पीस के बीच में कर लेना है। इस तरीके से करते हुए हम सबसे पहले आर्म होल में सिलाई लगा देते हैं। उसके बाद इस सीधे हिस्से पर नेक की साइड से इसमें सिलाई लगा देते हैं। उसके बाद हमें इसमें दूसरे आर्म होल में सिलाई लगा लेनी है। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखिए, ऐसे करते हुए हम स्ट्रिप को अपनी पलट लेते हैं और यहाँ पर डबल करते हुए इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। मशीन के एक पैर की यहाँ पर हम सिलाई लगा देते हैं जिससे हमारा नेक, आर्म होल और स्ट्रिप बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाती हैं। अब यहाँ पर सीधी सिलाई हम लगा लेते हैं। अब इस साइड के आर्म होल में भी हमें ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। आर्म होल को हमें खींचकर सिलाई नहीं लगानी है। अब दोनों पीस को नीचे की साइड से हम सिलाई लगाकर जोड़ देते हैं एक साथ, जिससे जब हम इसमें फ्रिल लगाएं तो हमें परेशानी ना हो। इस साइड में भी हम ऐसे ही सिलाई यहाँ पर लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पीस हमारा दोनों एक साथ जुड़कर तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पर भी हम अपना दूसरा पीस लगा देते हैं। इस पे भी सबसे पहले हम यहाँ पर आर्म होल में सिलाई लगाते हैं
उसके बाद यहाँ पर नेक में हम सिलाई लगा लेते हैं। उसके बाद दूसरे आर्म होल में भी सिलाई हमें लगा लेनी है। अब हम इसको पलट लेते हैं। दोनों पीस को बिल्कुल बराबर मिलाकर इस पर ऊपर की साइड एक सिलाई लगा देते हैं। जैसे हमने दूसरे पीस पर लगाई है सेम ऐसे ही इस पर भी हमें सिलाई लगानी है। इससे हमारी स्ट्रिप और दोनों योग बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम दोनों को एक साथ जोड़कर एक सिलाई लगा देते हैं। आप देख सकते हैं योग हमारे दोनों लगकर तैयार हो गए हैं। स्ट्रिप भी लगकर तैयार हो गई है। कितनी प्यारी सी इसकी डिज़ाइनिंग योग की हमारे बैठ गई है। अब हमें अपना फ्रिल ले लेना है और यहाँ पर रखते हुए इसमें चुन्नटें डालनी है और इसको योग पर लगाते जाना है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरीके से चुन्नटें डालकर योग पे लगाने में परेशानी हो तो आप फ्रिल में अलग से चुन्नटें डालकर योग के बराबर कर लीजिए और फिर योग और फिर एक साथ जोड़ लीजिए। जिस तरीके से आपको आसानी हो इसी तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। चुन्नटें भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से किसी भी तरह की इसमें डाल सकते हैं। धागे वाली चुन्नटें भी डाल सकते हैं। ये देखिए एक फ्रिल यहाँ पर योग में हमारा जुड़कर तैयार हो गया है। यहाँ पर अब हमने दूसरा फ्रिल अपना लिया है। इसको हम यहाँ पर रखते हैं और इसमें भी ऐसे ही प्लेट्स डाल लेते हैं। सेम दूसरे फ्रिल के जितना प्लेट्स डालकर हमें इसको तैयार कर लेना है। देखिए दोनों फ्रिल हमारे लगकर कितने अच्छी तरीके से तैयार हो गए हैं। दूसरे योग में भी हम अपना घेरा ऐसे ही लगाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने योग अपना घेरा लगा लिया है योग में। अब हमें इस पर लेस लगानी है। ये लेस आपको बहुत कम रेट में मार्केट में मिल जाएगी। सबसे पहले हम आर्म होल पर इसकी लेस लगा लेते हैं और स्टेप पर भी हमें इसी तरीके से लेस को अपने लगा लेना है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी इसकी डिज़ाइनिंग बैठ गई है। स्टेप और आर्म होल में दोनों में हमने अपनी लेस लगा ली है। अब इस साइड की लेस भी हम स्टेप और आर्म होल में ऐसे ही अपनी लगा लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने लेस को अपनी लगा लिया है। अब नेक में हमें अपनी लेस को ऐसे ही लगा लेना है। स्टेप पर भी ऐसे ही हम अपनी लेस सीधी बिल्कुल लगा लेते हैं। यहाँ से हम इसमें एक प्लेट्स डालकर दूसरी साइड को लेस को अपनी मोड़ लेते हैं। यहाँ पर भी हमें इसमें एक प्लेट्स डालकर दूसरी साइड को अपनी लेस को मोड़ लेना है। अब यहाँ पर इस लेस को हम कर एक्स्ट्रा लेस को अपनी काट देते हैं। और अंदर की साइड को फोल्ड करते हुए हम यहाँ से इसको पक्का कर देते हैं मशीन की 2-3 सिलाई लगाकर, ताकि हमारी लेस उधड़े नहीं। ये देखिए कितनी प्यारी सी इसकी यहाँ पर डिज़ाइनिंग बनकर तैयार हो गई है। अब हम अपने घेरे पर लेस को लगा लेते हैं। सबसे पहले योग और फ्रिल जो हमने जोड़ा हुआ है यहाँ पर हमें इस लेस को लगा लेना है। सभी सिलाई हमें नीचे की साइड की इस लेस के नीचे को ही कर देनी है, जिससे इसकी शेप अच्छी आएगी। एक्स्ट्रा लेस को हम काट देते हैं। अब हमें अपने दूसरे फ्रिल पर भी ऐसे ही लेस को लगा लेना है। फ्रेंड्स, ये फ़्रॉक बनकर बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। आप इसको एक बार अपनी बेबी के लिए ज़रूर ट्राई करें। नीचे के घेरे पर भी हमने इस तरीके से लेस लगा ली है। अब सबसे नीचे के फ्रिल पर हम अपनी घेरे पर लेस को लगा लेते हैं। बहुत ही प्यारी सी ये फ़्रॉक बनकर तैयार हो जाती है। समर के मौसम में इस तरह की फ़्रॉक बेबी को आप कहीं पर पहना कर भी लेकर जा सकती हैं। ये घेरे पर लेस हमारी लगकर
तैयार हो गई है। एक्स्ट्रा लेस हम अपनी काट देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर घेरा हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसमें साइड की फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। फिटिंग की सिलाई आप अपनी बेबी का मेजरमेंट लेकर थोड़ी सी कम या ज़्यादा भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, नीचे का घेरा हमने फोल्ड करने के बाद इस पर लेस लगाई है। आपको खुले हुए घेरे पर लेस नहीं लगानी है, नीचे से फोल्ड करके उसके बाद लगानी है। ये देखिए कितनी प्यारी सी हमारी यहाँ पर फ्रॉक बनकर तैयार हो गई है। लेस की डिज़ाइनिंग भी आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ पर हमें 4 बटन इसमें लगा लेने हैं। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।